अस्सलामुअलैकुम, जीटीवी न्यूज़ के साथ मैं हूँ फाइका मौज़म। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज़ करते हैं और आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं, पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में हैं। ओकाड़ा नेशनल हाईवे और गिरदोनवा में शदीद धुंध का राज है। साहिवाल और चीचा वतनी शहर और गिरदोनवा में भी इस वक्त हर तरफ धुंध ही धुंध है, जिसके बायस चीचा वतनी कौमी शाहराह पर हद्दे निगाह सिफर रह गई है। सादिकाबाद और उसके मलहका इलाकों में भी इस वक्त धुंध के बायस हद्दे निगाह इंतहाई कम रह गई है। विहाड़ी, बहावल नगर, चिश्तियां, हारूनाबाद, फोर्ट अब्बास और कमालिया भी धुंध की लपेट में है। पाकपतन और गिरदनवा में धुंध के बायस मरकजी शाहराहों पर हद्दे निगाह सिफर रह गई है। मोटरवे हुकाम के मुताबिक मोटरवे M5 रोहड़ी से गुड्डू तक बंद कर दी गई है। मोटरवे M11 भी लाहौर ता सियालकोट बंद है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है कि शहरी गाड़ियों में लाइट्स ऑन रखें और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। शहरी सफ़र के दौरान गाड़ियों से मुनासिब फासला भी रखें। एक बार फिर बताएं आपको, पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में हैं। इस वक्त ओकाड़ा नेशनल हाईवे और गिरदोनवा में शदीद धुंध का राज है। साहिवाल और चीचा वतनी शहर और गिरदोनवा में भी इस वक्त हर तरफ धुंध ही धुंध नजर आ रही है, जिसके बायस चीचा वतनी कौमी शाहराह पर हद्दे निगाह सिफर रह गई है। सादिकाबाद और उसके मलहका इलाकों में भी इस वक्त धुंध के बायस हद्दे निगाह इंतहाई कम रह गई। विहाड़ी, बहावल नगर, चिश्तियां, हारूनाबाद, फोर्ट अब्बास और कमालिया भी धुंध की लपेट में हैं। पाकपतन और गिरदोनवा में धुंध के बायस मरकजी शाहराहों पर हद्दे निगाह सिफर रह गई। मोटरवे हुकाम के मुताबिक मोटरवे M5 रोहड़ी से गुड्डू तक बंद कर दी गई है। मोटरवे M11 भी लाहौर ता सियालकोट तक बंद है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है कि शहरी गाड़ियों में लाइट्स ऑन रखें और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। शहरी सफ़र के दौरान गाड़ियों से मुनासिब फासला भी रखें। लाहौर में भी शदीद सर्दी और धुंध का राज आज भी बरकरार है। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स मजमूई तौर पर 218 रिकॉर्ड किया गया। शदीद धुंध के बायस लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर है। सर्दी और धुंध के बावजूद वॉक और वर्जिश करने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद इस वक्त लाहौर के जिलानी पार्क में मौजूद है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे वहीद गुज्जर से। वहीद, बताइएगा, इस वक्त आप जिलानी पार्क में ही मौजूद हैं, कितनी तादाद में लोग वहाँ मौजूद हैं? जी बिल्कुल, देखें, शहर में सर्दी और धुंध का राज जो है वो बरकरार है। अलबत्ता धुंध जो है वो शहर में इतनी ज़्यादा आज नहीं है, मगर बताता चलो कि शदीद सर्दी और धुंध के बावजूद जो है लाहौरी अपनी सेहत के वाले से कोई समझौता नहीं करते। आज भी हमने देखा कि शहरियों की कसीर तादाद जो है जिलानी पार्क में वॉक और एक्सरसाइज करती जो दिखाई देती है। मगर साथ ही बताता चलूँ कि हर जुम्मे को जो है बुज़ुर्ग शहरी जो है उनकी जानिब से महफिल जो मिलाद का इनाकाद भी किया जाता है। और आप फुटेज में देख सकते हैं कि बुज़ुर्ग शहरी बड़े मनज़्ज़म तरीके से जो है इस महफिल को सजाते हैं। और इस वक्त जो है महफिल मिलाद जो वो ख़त्म हो चुकी है और नाश्ते का सिलसिला तो शुरू हो चुका है। महफिल मिलाद के वाले से कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे मज़ीद बात कर लेते हैं। जी सर, ये कब से आपने ये सिलसिला शुरू किया? बड़ा एक अच्छा खूबसूरत हमने देखा, तो कैसा लगता है आपको महफिल ये इसका इनेकाद करके? माशाल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, तकरीबन 5-6 महीने तो शुरू हो गया। माशाल्लाह, हर जुमे तो जुमे इत्थे मिलाद होंदा है, नाले सुबह लोग वाक करते हैं, नाले अपना सरकार दी मिलाद हो जाता जुमे जुमे। जी बिल्कुल, रोजाना ये वॉक भी करते हैं और महफिल का जो है उसको भी सजाया जाता है। और भी शहरी मौजूद हैं। जी, आप क्या कहेंगे इस महफिल के वाले से? मैं इस महफिल के वाले से ये कहूँगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के याद में हम हर जुम्मा को यहाँ पे अपना एक प्रोग्राम महफिल जाते हैं और वॉक भी करते हैं। अगर हम वॉक पे ना आए ना, हम बीमार हो जाते हैं। मैं पहले फालिज का मरीज़ था, अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी बिल्कुल, ये इनका ये कहना है कि जिस दिन ये वॉक नहीं करते ये बीमार पड़ जाते हैं। और हर जुम्मे को जो है महफिल मिलाद का यहाँ पर इनाकाद किया जाता है। और बावजूद इसके कि सर्दी काफ़ी ज़्यादा है, धुंध भी हल्की है ग्राउंड में, और उसके बावजूद जो है शहरी बड़े मनज़्ज़म तरीके से हमने देखा कि महफिल में बैठे हुए थे। और अगर शहर के एयर क्वालिटी के वाले से बताऊँ तो शहर का एयर क्वालिटी जो है आज गुज़श्ता दिनों की तरह जो है वो कदरे बेहतर है। 218 मजमूई तौर पर जो रिकॉर्ड किया, रोज़ की तरह कदरे बेहतर है। आज वही साथ ही मौजूद रहेगा। रुख करते हैं शहर इक़्तिदार का, जहाँ सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। दर्जा हरारत 1 सेंटीग्रेड तक गिर गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद में मौसम सर्द और जुज़वी अबर आलूद रहेगा। हमें ज्वाइन किया है हमारे नुमाइंदे इब्रार हुसैन। इब्रार, बताइएगा, कैसी सूरत हाल देख रहे हैं आप शहर इक़्तिदार की?
जी बिल्कुल, वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद का मौसम इंतहाई सर्द हो गया है और ख़ास तौर पर गुज़िश्ता रोज़ चलने वाली हवाओं के बाद मौसम में बहुत ज़्यादा तलखी आ गई और बहुत ज़्यादा ठंड में इजाफा हुआ है। जबकि वफाकी दारकूमत का जो दर्जा हरारत है महकमा मौसमियात के मुताबिक वो कम से कम 1 दर्जा हरारत और ज़्यादा से ज़्यादा 16 सेंटीग्रेड है। इसके अलावा सुबह और शाम के अवकाश सर्दी की शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है और दोपहर में जब धूप निकलती है तो मौसम कदरे बेहतर हो जाता है। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि इस्लामाबाद में जो शहरी हैं, ख़ास तौर पर जो मोटरसाइकिल सवार हैं या स्कूल जाने वाले जो अफराद हैं या सुबह सुबह जो अपनी मुलाजमतों पे अपने काम के लिए निकलते हैं, उन लोगों को जो सर्दी है उसके का जो असर है वो ज़्यादा पड़ रहा है। और ख़ास तौर पर मोटरसाइकिल सवार हमने देखे यहाँ पर लोगों ने बड़ी बड़ी जैकेट्स पहनी हुई है, मफलर पहने हुए हैं और जो गर्म मलबूसात हैं वो पहने हुए और एहतियाती तदाबीर कर रहे हैं। और इसके अलावा इस्लामाबाद में जो गुज़िश्ता रोज़ ठंडी हवाएँ चली उसके बाद मौसम इंतहाई सर्द हो गया है और लोग इसके हवाले से एहतियाती तदाबीर भी कर रहे हैं। जी, इस्लामाबाद में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। लाहौर से हमें वहीद गुज्जर और शहर इक़्तिदार से अबरार हुसैन हमें अपडेट कर रहे थे। शुक्रिया आप दोनों का। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों पर धुंध की चादर तन गई। कई शहरों की तरह बुरेवाला में भी धुंध के बादलों का राज है। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे परवेज़ तलहा। जी परवेज़, बताइए। जी बिल्कुल, बुरेवाला के मौसम के हवाले से अगर बात की जाए तो आज बुरेवाला में भी पहली शदीद धुंध जो है वो पड़ रही है। बुरेवाला के जो मज़ाफ़ाती इलाके गगो मंडी, कच्ची पक्की, शेख फाजिल के जो इलाके हैं वो शदीद धुंध की लपेट में है। दर्जा हरारत जो है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। शदीद धुंध की वजह से सर्दी की शिद्दत में भी गैर मामूली इजाफा हो चुका है। और अगर ट्रैफिक के हवाले से बात की जाए तो ट्रैफिक की रवानगी जो है इंतहाई मुतासर है। हद निगाह कम होने की वजह से ड्राइवर हजरात को गाड़ियाँ चलाने में मुश्किलात दरपेश आ रही हैं। जो ट्रैफिक कंट्रोल करने वाले अहलकार हैं उनकी तरफ से जो ड्राइवर हजरात हैं उनको ये अपील की जा रही है कि वो गाड़ियों को अपनी लाइन में रखें और एक ग्रोह की शक्ल में जो है वो गाड़ियां चलाएं। और इसके साथ साथ दौरान ड्राइविंग जो है वो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ना करें, फोग लाइट इस्तेमाल करें। और तिब्बी माहिरीन की जानिब से भी शहरियों को ये अपील की गई है कि वो घर से बाहर निकलते वक्त गर्म लिबास का इस्तेमाल करें और अपने जिस्म को और सर को जो है वो ढांप कर निकलें और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। जी परवेज़ तलहा, शुक्रिया आपका। रुख करेंगे सियालकोट का, जहां धुंध का राज बहुत ज़्यादा है। नारोवाल, शकरगढ़ और जफरवाल में भी धुंध ही धुंध नज़र आ रही है। मज़ीद बताएंगे कलीम अब्बास कुरैशी। जी कलीम। जी बिल्कुल, इस वक्त जफरवाल मेन चौक में मौजूद हूँ। अगर बात करेंगे जफरवाल की तो मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह जफरवाल को भी धुंध ने जो है वो अपनी लपेट में ले लिया है। अगर जफरवाल में धुंध की बात करेंगे तो जफरवाल में धुंध ने जो है वो डेरे डाल लिए हैं। हद निगाह की अगर बात करेंगे तो हद निगाह जो है वो इंतहाई कम हो चुका है। ट्रैफिक की रवानी में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जफरवाल में ट्रैफिक पुलिस जो अहलकार हैं वो यहाँ पर ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं और ट्रैफिक को जो है वो रवानी में जो है वो मसरूफ है। दूसरी तरफ अगर ट्रैफिक पुलिस की बात करेंगे तो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो है वो हदायत जारी कर रही है कि गाड़ियों को जो है वो लाइनों में जो है वो लेके जाया जाए ताकि सफर को महफूज बनाया जाए। दूसरी तरफ फॉग लाइट इस्तेमाल करने की हदायत जारी कर रहे हैं। अगर यहाँ पर बच्चों की बात करेंगे तो सर्दी क्योंकि बढ़ चुकी है, स्कूल के बच्चों को स्कूल जाने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ शहरियों की जानिब से जो है वो सर्दी भगाने के लिए आग का इस्तेमाल किया जा रहा है। जी कलीम अब्बास, शुक्रिया आपका। रुख करेंगे कोयटा का, जहां सर्दी का पारा नुक्ता इंजमात से नीचे गिरा तो शहरियों ने भी गर्म मलबूसात की खरीदारी के लिए लुंडा बाजारों का रुख कर लिया। लेकिन महंगाई यहां भी उनका पीछा नहीं छोड़ रही। रिपोर्ट कर रहे हैं कोयटा से मोहम्मद फैजान खान। वादी कोयटा इन दिनों शदीद सर्दी की लपेट में है। महकमे मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत -5 डिग्री सेंटीग्रेड है। कोयटा के शहरी यकबस्ता हवाओं से खुद को महफूज रखने के लिए गर्म मलबूसात की खरीदारी के लिए लंडे बाजार का रुख कर रहे हैं। लेकिन महंगाई ने यहाँ भी इनका पीछा नहीं छोड़ा। तो बहुत ज़्यादा है बाजार में, जो चीज़ें महंगा है इधर थोड़ा सस्ता होएगा ना, हम लोग इधर आएगा इधर से ले जाएगा ना। लंडा जो आजकल आम आया था ना, बहुत महंगाई भी है। क्या करे, लंडा खरीदेगा, अभी लंडे में चीज़ खरीदेगा लेकिन नया चीज़ तो बहुत महंगा है। दुकानदारों ने कीमतों में इजाफे की वजह पेट्रोल की कीमतों को करार दे दिया। ये जो है सारा काम पेट्रोल के साथ चलता है ना, जो पेट्रोल महंगा हो जाए इस पर भी खाम खर्चा महंगा आता है ना, क्योंकि गाड़ियों वगैरह चीज़ों में आते हैं ना, इस वजह से महंगा होता है।
कोयटा के शहरी खून जमा देने वाली सर्दी में खुद को महफूज रखने के लिए स्वेटर, जराबे, दस्ताने और टोपियों समेत मुख्तलिफ अशिया खरीद रहे हैं, लेकिन महंगाई से शदीद परेशान दिखाई देते हैं। कैमरामैन यासिन खान के साथ मोहम्मद फैजान खान, GTV न्यूज़, कोयटा। और कराची में सर्दी की भरपूर एंट्री, रातों को दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रहने लगा। महकमा मौसमियात ने भी खबरदार कर दिया, अगले चंद दिनों में शहर अकायद में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा। इसी पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदा शारिका कमाल से। शारिका, बताएगा मजीद क्या कहना है महकमा मौसमियात का? जी बिल्कुल, कराची में सर्दी की जो लहर है उसमें इजाफा देखने में आ रहा है। कराची में सर्दी की इस वक्त जो है वो शदीद लहर दाखिल हो चुकी है। कराची वालों को जिस सर्दी का इंतज़ार था उसका आगाज़ हो चुका है। अभी जो है मगर मौजूदा दर्जा हरारत की बात करें तो इस वक्त जो शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि सुबह के औकात में कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात का यही कहना है कि मज़ीद 2 से 3 दिनों में सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होगा और पारा 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड मज़ीद गिर सकता है। सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। इस पर ठंडी हवाएं चल रही हैं। शहर में 8 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से ठंडी हवाएं चल रही हैं और हमने देखा कि शहरी जो है वो इस सर्दी से ठिठुरते हुए पार्क्स में, हमने देखा कि कुछ शहरी है पार्क्स पर सुनसान पड़े, सर्दी है तो शहरी जो है वो ज़्यादातर घर में है। अभी जो है कुछ शहरी हैं जो कि पार्क्स में मौजूद हैं और वो धूप में बैठे हैं, धूप को एंजॉय कर रहे हैं। तो सर्दी की जो धूप होती है उसका मज़ा ही कुछ और होता है। जबकि महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आज जो है दर्जा हरारत 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया था। दिन में थोड़ी सी गर्मी हमें महसूस हो सकती है, लेकिन सुबह और शाम के औकात में वही जो है वो ठंडी हवाओं का सिलसिला जारी रहेगा। सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो जाएगा। अच्छा शारिका, ये भी बताएगा कि बारिश का कोई इम्कान है? जी नहीं, महकमा मौसमियात की जानिब से फिलहाल बारिश का कोई इम्कान नहीं जाहिर किया जा रहा है। यही कहा जा रहा है कि सर्दी की शिद्दत में तो इजाफा हो सकता है, 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड मजीद गिर सकता है, लेकिन बारिश का फिलहाल कोई इम्कान नहीं है। कराची में दीगर शहरों में तो हमने देखा कि बारिश हो रही है, बारिश का इम्कान भी जाहिर किए जा रहे हैं, लेकिन कराची में फिलहाल बारिश का कोई इम्कान नहीं है। जी अच्छा शारिका, ये भी बताइएगा कि कराची वालों को तो सर्दियों का बहुत ज़्यादा इंतज़ार होता है और अब सर्दियाँ आ गई हैं, तो आपकी शहरियों से बात हुई जो इस वक्त पार्क में मौजूद हैं, क्या कहना है उनका? उनका यही कहना है कि सर्दियों का, जिस सर्दी का उनका इंतजार था वो वाली सर्दी तो अभी नहीं आई है, उन्हें मजीद सर्दी का इंतजार है। कहते हैं कि सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि पूरे दिन जो है वो सर्दी उन्हें एंजॉय करनी है। सुबह के औकात में थोड़ी सी सर्दी होती है, दिन में फिर वही गर्मी हो जाती है, फिर शाम में जो है वो ठंडी हवाएं वापस आ जाती हैं। तो उनका कहना है कि इस तरह के मौसम को जो है वो इंजॉय नहीं कर पा रहे। फुल उनको जो है पूरी सर्दी चाहिए, जो है वो सुबह से लेकर के रात तक फुल सर्दी होनी चाहिए और मजीद सर्दी की भी उनको ख्वाहिश है। उनका कहना है कि थोड़ी सी सर्दी आती है कराची में, काफ़ी दिनों से इंतजार था कि सर्दी, वो भी जो है दीगर शहरों में इस तरह से सर्दियां हो रही थी, उन्हें भी इंतजार था कि ठंड हो, सर्दी हो, वो भी एंजॉय करें इस मौसम को। कराची वालों को इंतजार था कि सर्दियां आ जाएं और उनका इंतजार खत्म हो गया और सर्दियां आ गई हैं। शारिका कमाल, बहुत शुक्रिया। बात करेंगे गैस बहरान की। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की सप्लाई में मजीद कमी हो गई। शहर के बाज़ इलाकों में 8 घंटों तक की गैस लोड शेडिंग जारी है। बुरहान मुस्तफ़ा की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। कराची में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में सुबह के औकात में गैस की फराहमी मुअत्तल होने से सार्फिन को मुश्किलात का सामना है। सार्फिन का कहना है कि रोजाना सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक गैस नहीं दी जा रही। पहले गैस का प्रॉब्लम नहीं था, सुल्तानाबाद में गैस सही आ रहा था। पीछे की तरफ जो है ना याजी कैंप से बैक साइड पे, उधर तो बिल्कुल ही आते नहीं है। अभी LPG सिलेंडर लोगों ने लेना शुरू कर दिया रोजाना और वो ले रहे हैं। अभी हमारे मेन पट्टी पे जो है ना, यहाँ पे कभी गैस का प्रॉब्लम नहीं था, अब यहाँ पे भी प्रॉब्लम शुरू हो गया। 10-15 दिन पूरा हो गया चाहिए गैस नहीं। अभी क्या करें, घर पे रोटी नहीं बनती इसमें, तब ये सिलेंडर लेके जा रहे हैं। सार्फिन को सुबह नाश्ते के औकात में सुई गैस की सप्लाई मुअत्तल करने से मसाइल का सामना है। दूसरी जानिब सुई सदरन गैस कंपनी के हुक्काम का कहना है कि सर्दियों में बलूचिस्तान की तलब बढ़ने से गैस प्रेशर का मसला खड़ा हो जाता है। कैमरामैन राना उबैद के साथ बुरहान मुस्तफा, GTV न्यूज, कराची। के बाद आपको बताएं, कराची में किमाड़ी माई कोलाची ICI चौक माड़ीपुर रोड पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया। ट्रैफिक हुकाम के मुताबिक किमाड़ी PICT पोर्ट पर 3 जहाज लगने के बाइस हैवी ट्रैफिक आ गई। ट्रैफिक पुलिस ने मदद के लिए ऑपरेशन पुलिस को तलब कर लिया। ट्रैफिक की रवानी बहाल करने की कोशिश की जा रही है। एक बार फिर बताएं आपको, कराची में किमाड़ी माई कोलाची ICC चौक माड़ीपुर पर रोड ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया।
दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी आज गैस बंदिश के खिलाफ सिंध भर में मुजाहरे करेगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा ताज हैदर ने कहा है कि अवाम हुकूमत की गलत और अवाम दुश्मन पॉलिसियों के बाइस अजाब में मुब्तला हैं। मुल्क को 70% गैस फराहम करने वाला सूबा गैस से महरूम है। ऐवानों से लेकर गली कूचों तक अवाम के हुकूक की जंग लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट में 16,000 मुलाजमीन की अपीलों पर समाअत मुकम्मल। अहम तरीन केस का फैसला महफूज आज सुबह 11:30 बजे सुनाया जाएगा। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने गैस पर नजरसानी से मुतालिक दलाइल दिए, जिस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि अपने दिमाग में ये बात रखें कि अब ये केस नजरसानी की हदूद से बाहर निकल चुका। मौजूदा केस में हमने नए सिरे से कानून की तशरीह शुरू की है। तकर्रियों में शफाफियत के लिए इश्तिहार, टेस्ट और मेरिट ज़रूरी है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने मजीद कहा, अदालत को बरतरफ मुलाजमीन से हमदर्दी है, मगर हम फैसला सिर्फ आईन और कानून के मुताबिक करेंगे। दीगर खबरों में आपको बताएं, कराची में पुलिस गर्दी के पे दर पे वाक़यात के बाद कराची पुलिस चीफ का बड़ा एक्शन सामने आ गया। कराची के मुख्तलिफ थानों में सादा लिबास में ड्यूटी करने वाले 73 अहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा GTV सौलत जाफरी से। जी सौलत, बताइएगा इस हवाले से। बिल्कुल, सादा लिबास एहलकारों के खिलाफ एडिशनल IG कराची की अहकामात पर बड़ा एक्शन लिया गया है। सादा लिबास में ड्यूटी करने वाले 73 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया है। एडिशनल IG की जानिब से थानों में स्पेशल पार्टी खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसके बाद कार्रवाई का आगाज किया गया है। मुअत्तल किए गए एहलकार SHO की स्पेशल पार्टी का हिस्सा थे। एडिशनल IG कराची के अहकामात के मुताबिक थानों में सादा लिबास काम करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन का आगाज किया गया है। काम ये भी कहा गया है कि अगर कोई भी शख्स थाने में सादा लिबास या प्राइवेट दिखाई दिया तो उस थाने के मुताबिक SHO के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया सौलत जाफरी आपका। और अब बात करेंगे कोरोना के हवाले से। मुल्क में कोरोना से अमवात की शरह में एक बार फिर तेजी आ गई। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना से मजीद 14 मरीज इंतकाल कर गए, जिसके बाद जाम बहक अफराद की तादाद 28,863 हो गई, जबकि एक रोज़ में 277 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 0.6% रिकॉर्ड की गई। और ओमिक्रॉन के अमेरिका में तेजी से फैलने के इम्कानात हैं। ओमिक्रॉन से बचाव सिर्फ वैक्सीन लगाने से मुमकिन है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने ओमिक्रॉन से बचने के लिए अमेरिकी शहरियों से वैक्सीन और बूस्टर्स लगवाने की अपील की है। आगे बढ़े, आपको बताएं, खानेवाल के हल्का PP 206 में ज़िम्न इंतखाब के सिलसिले में वोटों की गिनती का अमल मुकम्मल हो गया। हल्के में कायम किए गए मजमूई 183 पोलिंग स्टेशन में से तमाम पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज सामने आ चुके हैं। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना मोहम्मद सलीम ने 47,649 वोट लेकर मैदान मार लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नौरीन निशात 34,030 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहीं। पीपल्स पार्टी के सैयद वासिक 15,059 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे, जबकि तहरीक लब्बैक के शेख मोहम्मद अकमल 9,619 वोट लेकर चौथे नंबर पर रहे। खानेवाल में फतेह पर लीगी नायब सदर मरियम नवाज का भी ट्वीट, कहा, शेरों को खानेवाल की शानदार फतेह मुबारक हो। नवाज शरीफ का नाम ही काफ़ी है। राना सलीम समेत पूरी मुस्लिम लीग नून को जीत मुबारक हो। जिन रहनुमाओं और कारकुनों ने मेहनत की उन सबको भी शाबाश। और लीगी सदर शहबाज शरीफ का भी खानेवाल इलेक्शन में कामयाबी पर शायराना तबसरा। ट्वीट में लिखा कि एक शेर से 3 शिकार, महंगाई, नाअहली और लूटमार। कहा, खानेवाल इलेक्शन जनूबी पंजाब में नून लीग की अवामी खिदमत का एतराफ़ है। पार्टी कायदीन कारकुनान का आज़ाद कश्मीर के शहर बाग में गरीब जीप ड्राइवर ने बरसों की मेहनत से बंजर पहाड़ को घने जंगल में बदल डाला है। ड्राइवर आरिफ मिनाज का कहना है कि दरख्त मुझे मेरे बच्चों की तरह अजीज़ हैं। कोई उन्हें नुकसान पहुंचाए तो मुझे दर्द महसूस होता है। देखते हैं वसीमुल्लाह खान की रिपोर्ट।
कश्मीर के जिला बाग के जीप ड्राइवर आरिफ मनास ने 23 साल लाखों दरख्त लगाकर नई तारीख रकम कर दी। यूं 23 साल में जहां उसने लाखों पौधे लगाए, वहां उसकी हिफाजत से लाखों पौधे खुद पैदा हो गए। 90 की दहाई में पौधे लगाने पर इसके 4 लाख रुपए खर्च हुए। उस आज से 22-23 साल पहले की बात है, उस वक्त मेरे जो है ना 4 से 4.5 लाख रुपया जो है वो हमने नगद तो नहीं लगाए, मजदूर की सूरत पे जो है हमारे लगते थे, जो जीपों से हम लोग लाते थे। आरिफ मनास ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि जंगल की हिफाजत के लिए उसे वाचर दिए जाएं। सक्खर में सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन इंसानी जिंदगियां बचाने में मसरूफ है। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों से गुर्दों के अमराज का शिकार मरीज इलाज की गर्ज से यहां आ रहे हैं। ओपीडी को 600 से ज़ायद मरीजों को चेक किया जाता है। सक्खर से केबी शेख की रिपोर्ट देखिए। कराची के बाद सक्खर के शहर में SIUT बिला इम्तियाज रंगो नस्ल के दूर दराज शहरों से आने वाले नादार और गरीब मरीजों के फ्री ऑपरेशन किए जा रहे हैं। OPD में यौमिया 600 से ज्यादा मरीजों को चेक किया जाता है। SIUT सक्खर में रोजाना 200 मरीजों का डायलिसिस किया जाता है। खैरपुर, घोटकी, शिकारपुर और दीगर शहरों से मरीज यहाँ मुफ्त इलाज की गर्ज से आते हैं। हमारे दूसरी चीजें हैं जिसमें डायलिसिस है, उसमें 200 पेशेंट पर डे डायलिसिस होती है, राउंड द क्लॉक होती है। रात को इमरजेंसी आती है, उसको भी देखा जाता है। जिन मरीजों को जो है ना डायलिसिस एडवाइस करते हैं लोग, तो मरीज यहाँ आते हैं और डायलिसिस करवाते हैं और बगैर किसी फीस के। पंजाब से, बलूचिस्तान से और सिंध के अपर सिंध से सारे मरीज इधर आते हैं। हुकूमत को चाहिए कि सिंध में साफ पानी फराहम किया जाए, इससे इंसानी जिंदगी बचाने की कोशिश सरअंजाम दें और गुर्दों के अमराज की रोकथाम की जाए। कैमरामैन अदनान के साथ केबी शेख, GTV सक्खर। वेलकम बैक। कोयटा प्रेस क्लब के सामने बलूचिस्तान के 3 मेडिकल कॉलेजेस के तलबा का एहतजाजी कैंप 8 रोज से जारी है। तलबा का कहना है कि PMC बलूचिस्तान के मेडिकल तलबा के साथ नारवा सलूक कर रही है। गुज़िश्ता रोज तलबा ने गवर्नर बलूचिस्तान से मुलाकात की। अहवाल जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद फैज़ान खान से। जी फैज़ान। जी हाँ, इस समय मैं मौजूद हूँ कोयटा प्रेस क्लब के सामने, जहाँ पे बलूचिस्तान के 3 मेडिकल कॉलेजेस जिनमें जालावान, लोहरलाई और मकरा मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनके तलबा और तालिबात जो है एहतजाजी कैंप लगाए हुए। इस एहतजाजी कैंप को आज 8वां रोज़ है। इनका मुतालबा है कि PMC इनको रजिस्टर करने के लिए एक स्पेशल एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करिए, जिसके खिलाफ है। इनकी गुज़िश्ता दिनों जो है गवर्नर बलूचिस्तान से भी मुलाकात हुई थी। हमारे साथ तालिब इल्म मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि गवर्नर बलूचिस्तान ने क्या इनको यकीन दहानी कराई है इनके मसाइल के हल के लिए। जी बताएँ। अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, गवर्नर साहब से हम इस मामले मिले, हमने पूरी डिटेल उनको बताया और उन्होंने इस बात की यकीन दहानी करवाई कि वो इस केस को, इस बात को वज़ीर आज़म और सदर दोनों से इस बारे में पूछेंगे, वहाँ आई सतह पे उसको उठाएंगे और PMC के सदर से भी बात करेंगे। तो आज उन्होंने हमें दोबारा इस बारे में बुलाया कि जो भी पेशरफ्त होगी मैं आप लोगों को करूँगा, आप लोग हमारे गवर्नर हाउस पर वापस आ जाएँ। जी, आपने सुना कि इनका कहना था कि गवर्नर बलूचिस्तान ने इनको यकीन दहानी कराई है कि इनका जो मसला है वो वज़ीर आज़म और सदर से जो है उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद आज फिर इनको गवर्नर हाउस बुलाया गया है। अगर इनको यकीन दहानी कराई जाती है और इनका मसला हल हो जाता है तो ये एहतजाज जो है वो ख़त्म कर देंगे, वरना बदसूरत ये जो है अपने एहतजाज में शिद्दत भी ला सकते हैं। जी फैज़ान, शुक्रिया आपका। खेलों के मैदान से आपको बताएं, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान वनडे सीरीज़ मनसूख कर दी गई। PCB के एलामी के मुताबिक सीरीज़ मेहमान स्क्वाड के मेंबरान के कोरोना में मुब्तला होने पर मुलतवी की। सीरीज़ आइंदा बरस जून में रीशेड्यूल कर दी गई है। फैसला पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड की रजामंदी से किया गया। कोरोना वायरस की चौथी खतरनाक लहर का क्रिकेट पर भी घातक हमला। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान वनडे सीरीज मुलतवी कर दी गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जारी एलामिये के मुताबिक वेस्ट इंडीज क्रिकेट स्क्वाड के 6 खिलाड़ियों और 3 स्टाफ मेंबरान के कोरोना टेस्ट मुस्बत आ चुके हैं। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान वनडे सीरीज अब आइंदा बरस जून में खेली जाएगी। एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान T20 सीरीज का आखिरी मैच खत्म होने के बाद मेहमान टीम आज रात ही वतन वापस रवाना हो जाएगी। ताहम कोरोना में मुब्तला खिलाड़ी और ऑफिशियल्स अपना अपना करंटीना खत्म करके वतन वापस लौटेंगे। बोर्ड एलामिये में मजीद बताया गया कि सीरीज मुलतवी करने का फैसला दोनों बोर्ड्स की रजामंदी से किया गया। दोनों बोर्ड्स को सीरीज मंसूख करने का इख्तियार हासिल नहीं, क्योंकि ये सीरीज ICC की वर्ल्ड कप सुपर लीग का भी हिस्सा है। वाज़ेह रहे, वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है और हर रोज मेहमान खिलाड़ियों और सपोर्टिंग स्टाफ के अराकीन कोरोना में मुब्तला हो रहे हैं।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने शानदार कारकर्दगी का सिलसिला जारी रखते हुए बांग्लादेश के बाद वेस्ट इंडीज को भी T20 सीरीज में वाइट वॉश कर दिया। पाकिस्तान ने तीसरे मैच में वेस्ट इंडीज को 7 विकेटों से शिकस्त देकर 3 मैचों की सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। शाहीनों की ऊंची उड़ान जारी, बंगाल टाइगर्स के बाद T20 सीरीज में काली आंधी को भी व्हाइट वॉश कर दिया। कप्तान बाबर आजम और विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत पाकिस्तान ने तीसरे और आखिरी मैच में वेस्ट इंडीज को 7 विकेटों से शिकस्त दी। पाकिस्तान ने 208 रन का पहाड़ जैसा हदफ सिर्फ 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। 208 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी ओपनर्स वेस्ट इंडियन बॉलर्स को किसी खातिर में न लाए और 158 रन की शानदार शराकतदारी बनाई। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद रिजवान ने 87 और कप्तान बाबर आजम ने 79 रन की शानदार इनिंग्स खेली, जबकि फखर जमान 12 और आसिफ अली 21 रन बनाकर नॉट आउट रहे। विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान जबरदस्त कारकर्दगी पर मैन ऑफ द मैच और सीरीज दोनों अवार्ड ले उड़े। तीसरा T20 भी जीतकर पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को व्हाइट वॉश कर दिया। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को आखिरी T20 मैच में 7 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। ये पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 इंटरनेशनल में अपने सबसे बड़े हदफ का कामयाबी से ताक़ुब किया है। वेस्ट इंडीज ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 207 रन बनाए। कप्तान निकोलस पूरन 64 रन बनाकर नुमाया रहे। ढाका बांग्लादेश में जारी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी में रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत आज मद्दे मुकाबिल होंगे। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के मुश्तरका दिफाई चैंपियन छठे एडिशन में पहली बार एक दूसरे का सामना करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा बार टाइटल का एजाज़ भी पाकिस्तान और भारत के पास है। दोनों टीमों ने 3-3 बार ये एजाज़ हासिल किया है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुकाबला पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2:30 बजे शुरू होगा। ट्रॉफी के इफ्तिताही रोज़ पाकिस्तान और जापान के माबैन मैच बगैर किसी गोल के बराबर रहा था। भारत एक फतह और एक मैच ड्रॉ करके पॉइंट्स टेबल पर अव्वल पोजीशन पर बराजमान है। सवात में सर्दी के मौसम में चपली कबाब तो आम बात है, लेकिन नमकीन फ्राई फिश सारी सर्दी भुला देती है। सयाह नमकीन फ्राई फिश शौक से खाते हैं। सलाउद्दीन की रिपोर्ट देखिए इस हवाले से। सर्दी का मौसम हो, गर्म खुराक हो तो ठंड कम ही लगती है। सवात में जब सर्दी शुरू हो जाती है तो गर्म खुराकों का दौर चल पड़ता है, लेकिन चपली कबाब, मछली सूप और दीगर गर्म खुराक तो आम बात है। लेकिन रेत में तैयार होने वाली चली की क्या ही बात है। गर्म और नरम चली पूरी तरह रेत या फिर नमक में तैयार हो जाती है और फिर जायकेदार होने के साथ साथ गर्म खाने में लुत्फ आ जाता है। सवात के शदीद सर्दी और बर्फीली मकामात में अक्सर चल्ली वालों के ठेले लगे होते हैं, जो कम दाम में एक मयारी और ताज़ा सौगात पेश करते हैं, जो जायकेदार भी और गर्म भी होते हैं। सलाउद्दीन, GTV न्यूज़, सवात। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।